हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना जिया कासिम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। हाँ जी जी, हजरत आपको वीडियो देखा माशाल्लाह रायवन इज्तिमा में। हाल अच्छा, आप कहाँ हैं? जी 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 जी, हम तो बस रायवन के वीडियो देख रहे थे सब। जी जी जी, आप माशाल्लाह वो स्टेज के तखत के पीछे थे आप हजरत, वो बात कर रहे थे किसी मौलाना से। आप कौन बोल रहे थे? जी जी जी, मैं हिंदुस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। वो आप तखत, आपका इसमें ग्रामीण कहाँ रहते? जी जी, मोहम्मद मेरा नाम है, मोहम्मद। हाँ, बताइए फिर। जी जी, माशाल्लाह बात कर रहे थे तखत के पीछे के 70% लोगों के दिल में तो मौलाना साद साहब और निजामुद्दीन है। जी जी, वहाँ से कोई एक साहब बोल रहे थे। श्रीलंका से साहब की बात हुई, उन्होंने मुझे ऑडियो भेजा। वो काफी शिकायतें कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा बोलते हैं, वो तो क्या हंसी दिन बोलते रहते हैं। जी जी, तो हजरत 70% लोगों के दिलों का हाल कैसे पता चला? अल्लाह के सिवा तो मैं तो नहीं बोला ना। अच्छा अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं ना वही बोल रहे थे ना। वो बोल रहे थे। तो अलीमुम बिज़ाती सुदूर तो अल्लाह है। फिका का उसूल है ना, हम तो जाहिर पे फैसला लेंगे, है ना। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह। तो वो लोग यहीं तो रहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो सबके दिल जानते हैं। रायबेन में होते हैं, शोभा बिजली में है, वही लोग कह रहे थे, हमें क्या पता है। हाँ, तो वो तो दलील नहीं थी ना, दिल की बात तो अल्लाह ही जानता है। हम तो जाहिर पे, शरीयत तो जाहिर पे फैसला लेने को कहती है ना, जाहिर बातिन पे मुकद्दम है ना। से फैसला लिया, जो एक साहब, एक मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब है, वो कह रहे वही जाहिर पर फतवा ले लिया। हाँ, तो जाहिर पे तो जब होता है, जब तखत पे बैठते और आवाम में इंटरव्यू देते तो मौलवी साहब की पिटाई हो जाती है वहां पे मैदान में ही। तखत के पीछे छुप के बात करने की क्या जरूरत थी? हम तो इज्तिमा की बात किया, इज्तिमा में हम नहीं जाना। आप नहीं, एक दो दिन की बात है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि मतलब निजाम ये साद खान दली के खिलाफ तो फतवा है ना दारुल उलूम देवबंद का, गुमराही का। नहीं, उसका कोई फतवा नहीं दी। अरशद मदनी ने बता दिया कि मसला खत्म। अरशद मदनी तो माफी मांगा है आके। अरशद मदनी ने झूठ बोला था बांग्लादेश में, माफी मांगनी पड़ी हिंदुस्तान आके। अरशद मदनी भी झूठ बोलता है, सब दुनिया झूठ बोलते हैं, आप सही बोलते हैं। अरे फतवे पे दस्तखत है अरशद मदनी साहब के, कि दो मजहब की तरह हो गया। अरशद मदनी साहब के दस्तखत है उस फतवे पे, और अरशद मदनी साहब ने कहा उन्होंने रुजू किया था, लेकिन फिर वही गुमराही की बातें करते हैं। और अरशद मदनी खुदा थोड़ी है। हेलो, तो देवबंद खुदा है क्या? देवबंद यकीनन कुरान और सुन्नत की रोशनी में फतवा, देवबंद ने फतवा नहीं दिया, वहां के मुवक्कर, अरे वहां के मुफ्तियान ने दिया है। नहीं मानते, बांग्लादेश के कोई नहीं मानते। अरे बांग्लादेश में एहतजाज हुआ इतना बड़ा मौलाना, बांग्लादेश के उलमा का दस्तखत है, बहुत बड़ा वफद आया था देवबंद। चलिए, साद कहता अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं, चलिए साद कहता अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं, आप उससे मुत्तफिक हैं? हाँ, हिदायत नहीं है, ये आप लोग ने तारीफ। अरे इधर उधर की बात क्यों करते हो? साद की बात करो। साद कहता अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है, बोलो। साद कभी नहीं बताई इस तरह के। क्या कसम खाओ अपनी माँ की, अल्लाह की कसम खाओ। अरे बोलो, कुल्लमा की कसम खाओ, साद ऐसा नहीं बोला है। तुम कुल्लमा की कसम खाओ, तुम कुल्लमा, तुम्हारा ईमान पे खात्मा ना हो, तुम कसम खाओ साद ऐसा नहीं बोला, अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है। साद ऐसे कभी नहीं बोला। बोलो, कसम खा लो ना। साद कभी नहीं बोला इसको। तुम कसम खा रहे हो? पूरी बात सुनकर देवबंद बताया कि साद साहब की बात की मतलब ये नहीं है। अरे देवबंद गुमराह कह रहा है, उसको अंबिया का बेअदबी करने वाला कह रहा है देवबंद। अरे बहुत पहले की बात है, गुमराह पहले मतलब पहले ये क्या धोखाधड़ी लगाए रखे हो? कोई बात पुरानी होने से मनसूख हो जाती है? ये तुम सादियानी लोग ये बदमाशी करते हो कि पहले कहा था खुदा से डरो। अरे तुम्हारा कर्जा 10 साल पुराना होने से माफ हो जाता है? खुदा से डरो। अरे डरो अल्लाह से बदबख्त। तुम ये जो दलील देते हो अवाम को कि बात पुरानी हो गई, नबी को कोई 10 साल पहले गाली दे तो माफ हो जाएगी? जाहिल। नबी को कभी अरे ऐसी तुम ये दलील देते हो सादियानी हो। तुम हर सादियानी दल सुनो, ये तुम जो दलील देते हो अल्लाह के क्या जवाब दोगे कि उसने पहले कहा था?
तेरा पैसा कोई 10 साल पहले खा जाए तो आज माफ हो जाएगा? आप भी तैयार रहो। अरे बेवकूफ, तू आलिम है, तू जवाब दे। साद ने जो 10 साल पहले कही थी बातें, अगर 20 साल पहले कही तो माफ हो जाती है? अक्ल से पैदल कैसे जवाब देते हो तुम लोग? तुम सादियानी जो दुनिया भर में कहते फिरते हो कि फतवा पुराना है और ऐसी बातें पहले कही थी, क्या शरई तौर पे ऐसी दलील देना सही है? कोई नहीं मौलाना साहब देवबंद के। अरे कमीने, क्या मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब 1450 साल पहले हो गया इसलिए वो क्या उसको वो नबियों में और वो वलियों में शुमार हो जाएगा? अब आपसे बात की पता चलता है आप शरीफ आदमी हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ वापी बोल रहा हूं, तुझ जैसा बदमाश। अगर तुझ में हिम्मत होती, सुन, तुझ में हिम्मत होती तो तू स्टेज पे बैठता, रायवन के तखत पे चढ़ता और अवाम को बताता कि यहाँ की अवाम सारी की सारी साथ के साथ है। फिर पता चलता मक्कारी करता है, स्टेज के पीछे छुप के वीडियो बनाता है। बेवकूफ, तुम आकर रायबरेली के स्टेज पर आराम से पूछो कि मौलाना तुम पूछो। अरे सुनो मेरा फ्रेंड, अगर मौलाना इब्राहिम साहब भी उसके साथ हो जाए, अगर तकी उस्मानी साहब भी हो जाए, सारी दुनिया उसके साथ हो जावे, शरीयत के अदालत में जब तक उसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी वो सच्चा नहीं होगा। एनर्जी नहीं है, तुम सही आदमी नहीं हो। अरे तादाद की बुनियाद पे फैसले नहीं होते। हमारे वो नहीं है, छोड़ो। अरे छोड़ो क्या, तादाद की बुनियाद पे फैसले चल रहे हो, नसरानियत फैला रहे हो दुनिया में। शरीयत में कसरत और किल्लत का मसला नहीं है, शरीयत में तो हक का फैसला होगा। भाग्य लगता है बेवकूफ, भाग्य कम बखत।